उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद यह है कि जो भी इदारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ काम करें, कोई कंपटीशन ना हो, आपस में प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ काम करें। और अगर आपस में प्यार मोहब्बत से अखलाक के साथ काम करेंगे तो इन बच्चों का जो भविष्य हमारे हाथ में है वो भविष्य बेहतर होगा और हम बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। एक शेर आप सब लोगों के सामने अर्ज करूंगा, उसके साथ ही शायद आप लोग बेहतर कनेक्ट होंगे, क्योंकि सिर्फ बोलने से ही आजकल काम नहीं चलता है, क्योंकि शेर व शायरी भी बहुत जरूरी होती है। और जब हम कहीं शेर व शायरी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो जाते हैं। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ जाएगा और आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। चलना हवा का काम है, चलना दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। शायद आप लोग अगर कनेक्ट हुए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां पूरे ग्राउंड में अगर फैल जाएंगी तो एक अलग शेर और आप लोगों के सामने अर्ज करूंगा। और आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इंडियन आइडल तक भी पहुंच चुका हूं। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे लाखों के हिसाब से फैंस हैं, लगभग 2 लाख के करीब फैंस मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मुझे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीजें मेरी मिल जाएंगी आप लोगों को। ज़ियाउर रहमान के नाम से आप मुझे सर्च कीजिएगा, कहीं ना कहीं हमेशा आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा। एक शेर और था आप सब लोगों की नजर। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, जो हमने देख ली दुनिया तो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आप पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए होंगे। देखिए, मुख्तसर बात करूंगा आप लोगों से 5 मिनट की, और उसके बाद फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। सबसे ज्यादा जो खुश होती है वो मम्मियां होती हैं, मम्मियां बहुत खुश होती है। मेरे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, एक जमाना मुझे स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाते हुए हो गया, हजारों बच्चे मैंने पढ़ा दिए, और सबसे ज्यादा जो कुर्बानी होती है वो मम्मियों की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा की कुर्बानी नहीं होती। देखिए, वालिद की जो कुर्बानी होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाप की भी बहुत कुर्बानी होती है, फादर की बहुत कुर्बानी होती है कि वो अपने बच्चों का जब एडमिशन, आपकी अहलिया जब आपसे कहेंगी कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन कराना है,
जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। सुबह को सबसे पहले उठना और बच्चे को तैयार करना और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की पूरी तैयारी करना माएँ करती है, और बच्चों को छोड़ने का जो काम करते हैं बाप करते हैं। मेरे स्कूल में भी सबसे पहले फादर खड़े होते हैं बच्चों को लिए हुए, और सुबह को उठकर मुशक्कत उठाना ये आसान काम नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग है जो माँ बाप मिलकर अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक बार सभी माँ बापों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूं मैं कि आप लोगों ने जो कुर्बानी दी है, आज इसका नतीजा है कि आपके बच्चे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या उनको मेडल मिल रहा है। ये आप लोगों की कुर्बानी है। आप अगर चाहते तो अपने बच्चे को किसी काम पर डाल देते, आप चाहते तो किसी डॉक्टर के पास बिठाकर उसे कंप्यूटर बना देते, आप चाहते तो उसे किसी भी ऐसी जगह भेज देते जहां पर उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आजकल छोटे बच्चे भी 200-300 रुपए ले आते हैं, लेकिन ये आप लोगों की कुर्बानी है कि आज आपका बच्चा इंडियन इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और ये इदारा क्योंकि जिशान भाई एक जमाने से चला रहे हैं, इनकी कोशिशें हैं, इनकी कोशिशों को सलाम कि ये यहाँ पर इतनी बड़ी जगह में स्कूल आप लोगों के लिए खोल रखा है इन्होंने, और आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तालीम से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर कोई शख्स आपके बच्चों को तालीम दे रहा है तो इसका मतलब वो रोशनी से रूबरू करा रहा है। आपको जिंदगी के जो आने वाले रास्ते हैं, जो गड्ढे हैं, उनसे वो बचा रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए बताया गया है कि अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ लिख लेता है, अगर वो घास भी काटता है तो सलीके से काटता है, अगर घास भी काटेगा। तो आज हम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आवाज यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में पहुंची, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो यहाँ से आवाज से जो है तक सीमित नहीं रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंची। क्योंकि आज हमारा सोशल मीडिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है। हम यहाँ से कोई बात बोलते हैं, अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत ही पहुंचेगी, और सही बोलेंगे तो सही ही पहुंचेगी। और जो बात हम दिल से बोलते हैं वो दिलों तक उतरती है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने रिजल्ट देने के बाद घर ना बिठाएं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं तो अब हम बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्र मत होइए, अपने बच्चों की पढ़ाई अगले दिन से ही स्टार्ट करें। जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं, उनके बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमेशा आते हैं। ये मेरा अपना दादी तजुर्बा है। और जो लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उनके बच्चे फिर पढ़ाई से भी लापरवाह हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। और एक खास बात और सब लोगों से कहकर रुखसत दूंगा मैं कि अगर बच्चा आपका कमजोर भी है, बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि कमजोर होते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन दी है, तालीम दी है कि जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत कमजोर हुए, लेकिन धीरे धीरे करके वो बच्चे पढ़ाई पर आमादा हुए और फिर उसके बाद उन्होंने टॉपिक किया। तो कभी भी आप लोग होपलेस ना हो अपने बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई करते रहे, उनको पढ़ाई से जोड़े रखें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि बच्चा मेरा कमजोर है। इंशाल्लाह इस जमाने में आकर वो बहुत ताकतवर होगा। जैसे मैं एक मिसाल आपको दे दूं कि अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। जब 4 या 5 साल का बच्चा होता है तो अक्सर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि सर ये कुछ खाता नहीं पीता नहीं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, अभी अगर ये फिट है तो बहुत अच्छा है। बीमारी नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसे फिजिकल फिट होना चाहिए। जब वो बच्चा 10 साल का होता है तो वो बच्चा फिर फिजिकल भी फिट होता है और कल पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा इस मौके पर कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और रेगुलर उन्हें एजुकेशन से जोड़ें। उन्हें पढ़ाई उनकी आप कराते रहें, चाहे किसी भी तरीके से कराएं। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को तालीम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपका कीमती वक्त देने का। और मुरादाबाद कभी तशरीफ लेकर आए तो मेरे यहाँ जरूर तशरीफ लेकर आइए। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के नाम से मेरा इदारा है, और अगर मुरादाबाद में आपका कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार अगर आपका हो तो उनसे मेरे बारे में मालूम कर लीजिए कि मुझे ज़माना स्कूल चलाते हुए हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों का मुरादाबाद में अपना इदारा है, आप जब आएंगे इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।